हम सभी ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु और संत जैसे शब्द तो सुनते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं। ऋषि शब्द की उत्पत्ति ऋष्य है, जिसका अर्थ देखना या फिर दर्शन शक्ति होता है। ऋषि अर्थात दृष्टा। भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने यानी यथावत समझ पाने वाले जनों को कहा जाता है। वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी विलक्षण एकाग्रता के बल पर गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को जाना और मानव या फिर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ध्यान में देखे गए शब्दों को लिखकर प्रकट किया। इसलिए कहा गया है, ऋषियों मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः, अर्थात ऋषि तो मंत्र को देखने वाले हैं, न बनाने वाले। अर्थात बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है। मुनि वो है जो मनन करे। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनका मन दुखों से परेशान नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते, जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले मुनि कहे जाते हैं। वैदिक ऋषि जंगल के कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करते थे। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज को कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। महर्षि ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। इससे ऊपर ऋषियों की एकमात्र कोटि ब्रह्म ऋषि की मानी जाती है। इससे नीचे वाली कोटि राज ऋषि की मानी जाती है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक हर इंसान में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, परम चक्षु। जिस इंसान का ज्ञान चक्षु जागृत होता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। साधु संस्कृत का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ सज्जन व्यक्ति से है। ऐसा व्यक्ति जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है, इन सब चीजों का त्याग करने वाले व्यक्ति को साधु की उपाधि दी जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा है, साधोनिति पर कार्यमिति साधुः, अर्थात जो दूसरे का कार्य कर देता है वो साधु है, अथवा जो साधना करे वो साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। साधु का मूल उद्देश्य समाज को रास्ता दिखाना और धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है। साधु सन्यासीगण साधना तपस्या करके वेदोक्त ज्ञान को जगत को देते हैं और अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए ईश्वर भक्ति में विलीन हो जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के शब्द ये देवताओं की निर्देशित मूर्तियां हैं, जिनके अंतःकरण में इनके और ब्रह्म का संयोग बना रहता है। वो संत कहलाते हैं। हिंदू धर्म में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी है। इसलिए हर साधु और महात्मा संत नहीं कहलाते। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति संसार अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है वो संत कहलाता है। जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास।